हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के हिस्ट्री के पेपर के बारे में। मतलब कि जो आपका इतिहास का पेपर होगा उसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों की बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने प्रश्नों की, कौन कौन से आपके प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 12वीं क्लास का इतिहास के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ पे परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों की बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। तो पहला प्रश्न इसमें बन जाता है कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न बनता है मोहनजोदड़ो के नगर की परिभाषाएं कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद करना, इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना। तो दोनों के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न नंबर दूसरा से बनता है जॉन मार्शल कौन थे। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपको याद कर लेना, जॉन मार्शल कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर तीसरे की चलते, प्रश्न नंबर तीसरे में क्या पूछा गया तो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो प्रश्न नंबर तीसरा आपका यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा आपका आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता लिखिए। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता लिखिए। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी बताइए कि कौन इसका उत्तरदायी। प्रश्न नंबर 4 आपका आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में टीलों और बाटों से क्या अभिप्राय है। तो इसको तैयार कर। प्रश्न नंबर 5 में, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई दो बिंदु लिखिए। तो प्रश्न नंबर 5 आपको तैयार कर लेना है। तो पाँचों के पाँचों प्रश्न तैयार कर लेने हैं। तो जो प्रश्न इसमें बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न इसमें छोड़ना नहीं हो, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब प्रश्न नंबर 6 आपका आ जाता है। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, प्रश्न नंबर 6 में है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 4 महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखिए। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 4 महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखना है। तो प्रश्न नंबर 6 को तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है चाणक्य और मैग्निस्ट कौन था, इसको संक्षिप्त में बताना है। प्रश्न नंबर 8 आ जाता है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषता बताइए। तो प्रश्न नंबर 8 आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 9 आ जाता है। प्रश्न नंबर 9 भी आपको तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आता रहता है। तो प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है अशोक के घम से आप क्या समझते हैं, इसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए और अशोक के घम की विशेषता लिखिए। तो प्रश्न नंबर 9 आपको तैयार कर लेना है, ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है तो उसको तैयार करें। जितने प्रश्न बताने हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे याद करते जाने हैं और इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, यही आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर हम चलते हैं, इसमें आपके 10 नंबर प्रश्न में कौन सा प्रश्न बनता है वो देख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 10 आपका आ जाता है, इसमें पूछा गया मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 11 में इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का क्या महत्व है, इसको समझाना है। प्रश्न नंबर 12 में सर थॉमस रो कौन था, इसको आपको समझाना। प्रश्न नंबर 12 तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 13 तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 13 में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवताओं और नगरों के नाम बताइए, कोई दो। सिंधु घाटी की देवताओं और इनके नगरों के नाम बताने कोई दो। इसके बाद प्रश्न नंबर आपको प्रश्न नंबर 14 तैयार कर लें, जिसमें जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 में जैन धर्म के सिद्धांतों को समझाइए, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया जैन धर्म के सिद्धांतों को समझाना है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है शाहजहाँ के शासनकाल में आने वाले यूरोपीय यात्रियों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 16 तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 17 आपका बनता है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखिए। बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं वो लिखनी है। प्रश्न नंबर 17 आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपको यहाँ पे 18 तैयार कर लेना है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण बताइए। प्रश्न नंबर 19 जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य स्थापित किया, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 जिसमें अशोक के बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या
कार्य किए, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर आपका 21 जिसमें जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिखिए और समानताएं लिखिए। तो प्रश्न नंबर 21 भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न की दृष्टि से। तो 21 के 21 प्रश्न आपको ये तैयार कर लेने हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 5 नंबर वाले प्रश्न थे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें आ जाता है 22 नंबर। तो अभी इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 22 से पूछा गया कमल महलों की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 24 में महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन क्यों कहा जाता है और महावीर स्वामी के संदेश और शिक्षाओं को समझाइए। इसको तैयार कर लेना आपको। प्रश्न नंबर 25 में शिशुनाग के 3 महत्वपूर्ण विजयों के नाम लिखिए। शिशुनाग के 3 महत्वपूर्ण विजयों के नाम लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 25 तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाता है 26। तो प्रश्न नंबर 26 में आपको जनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। इसको तैयार कर लेना है। तो जितने प्रश्न मैं इसमें बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको छोड़कर नहीं जाना है। अब प्रश्न नंबर हम 27 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला है स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवार्षिकता क्यों महत्वपूर्ण होगी। तो प्रश्न नंबर 27 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर आपको 28 तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 28 में क्या पूछा। प्रश्न नंबर 28 में सूफी मत के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 29 अल बर्नूनी ने किन ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में किया। तो इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 जिसमें अभिलेख किसे कहते हैं, सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा के लिखे गए हैं। तो अभिलेख किसे कहते हैं और सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे। तो प्रश्न नंबर 30 को तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 31 इसमें आ जाता है। इसमें 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पितृवंशिकता तथा वंशिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 32 में कुल और जाति में अंतर बताना है। इसके प्रश्न नंबर 33 में विजय साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 33 के 33 प्रश्न आपको तैयार कर लेने। इसके बाद और भी प्रश्न है तो वो सारे के सारे प्रश्न तैयार करने। इसके बाद 34 विजयनगर स्थित बुरुछाप व विट्ठल मंदिर की विशेषताएं बताइए। विजयनगर बुरुछाप व विट्ठल मंदिर की क्या विशेषताएं। तो प्रश्न नंबर 34 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या आ जाता है। प्रश्न नंबर इसमें आपका आ जाता है 35। तो प्रश्न नंबर 35 में क्या पूछा। प्रश्न नंबर 35 से पूछा गया है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं और सविस्तार लिखिए। तो ये समझाना। प्रश्न नंबर 36 में स्तूपों की खोज कैसे हुई। स्तूपों का निर्माण क्या है और कैसे कराया गया है। स्तूपों का संरचना को विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 37 में हीनयान और महायान का अर्थ और अंतर बताना है इसमें, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 38। क्या आ जाता है प्रश्न नंबर 38। तो प्रश्न नंबर 38 में क्या है। प्रश्न नंबर 38 देख लीजिएगा आप एक बार यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 38 में आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 38 में विजयनगर की समझ अमर नायक और जल संरचना के प्रजाति को समझाना है। प्रश्न नंबर 38 समझाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपको 39 समझाना। इसमें निम्न का आशय बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि इसमें क्या क्या आपके इनकी आपको सारे के सारे अर्थ बताने। क्या बताने इसमें आपको यहाँ पे अर्थ बताना है। इन सब का क्या क्या अर्थ आपका यहाँ पे बन सकता है। ये सूफी शब्द क्या है, जिम्मी शब्द क्या है, सरीमा शब्द क्या है, अमर शब्द क्या है, इनके सारे आपको यहाँ पे अर्थ बताने। प्रश्न नंबर 40 में निम्न कौन था समझाइए। तो इनके बारे में आपको समझाना है कि ये कौन कौन थे। इनके बारे में 2-2 लाइन में आपको यहाँ पर लिखना है। तो कुंती कौन थी, कुंती के बारे में, उत्तमा के बारे में, खालसा पंथ क्या है, पंपा देवी क्या है, कुदराई चिट्टी क्या थे। सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे समझाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 41 आता है हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। इसके बाद मंदिरों का निर्माण किस प्रकार हुआ है समझाना है। इसके बाद 33 में कौरव व पांडवों के मध्य युद्ध के क्या कारण थे सारे समझाने। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।